नमस्कार दोस्तों। महाभारत की गाथा में कौरवों के मामा शकुनी अपनी कुटिल बुद्धि के लिए विख्यात था। छल कपट और दुष्कृत्यों में माहिर शकुनी ने अपनी कुटिल बुद्धि से पांडवों के विनाश के लिए कई चालें चली। तो आइए जानते हैं कि आखिर शकुनी ने क्यों कौरवों का विनाश करवा दिया। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, शकुनी गंधार नरेश राजा सुबाल के पुत्र था। जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी था। कहते हैं कि गंधार नरेश शकुनी अपने प्रतिशोध के लिए पूरे कौरव वंश का विनाश करवा दिया था। दोस्तों, बात उस समय की है जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से होना था। तब कुछ ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए। तब गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाकर बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गईं और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। गांधारी एक विधवा थीं। यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली। यह बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता। यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि वह यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वह था शकुनी। एक एक करके सुबाल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। मृत्यु से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते हुए देखा था। बाद में दुर्योधन के कहने पर शकुनी हस्तिनापुर में रह जाता है। दोस्तों, कौरवों को छल व कपट की राह सिखाने वाला शकुनी ही था, लेकिन उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। उसने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और धृतराष्ट्र को राजा बना दिया। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था उतनी ही पांडवों से भी करता था। दोस्तों, इसके लिए शकुनी ने कई चालें चली। एक बार दुर्योधन ने शकुनी मामा के कहने पर भीम को जहर देने की योजना बनाई। सभी को गंगा के तट पर प्रणाम कोटि स्थान में जलक्रीड़ा करने और उत्सव मनाने के लिए एकत्रित किया, और दुर्योधन ने चुपके से भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया। फिर भीम को गंगा के ऊंचे तट से जल में ढकेल दिया। भीम को जल में उनके नाना आर्यक उसे वासुकी नाग के पास ले जाते हैं। वासुकी अपनी विद्या से भीम को जिंदा कर देते हैं और उसमें सहस्रों हाथियों का बल भर देते हैं। दोस्तों, शकुनी ने अपनी दूसरी चाल में 5 पांडवों को वारणावत भेज दिया जाता है, जहां लाक्षागृह में आग लगाकर पांडवों को जिंदा जलाकर मारने की योजना बनाई। लेकिन ऐन वक्त पर महात्मा विदुर ने पांडवों को गुप्त संदेश भिजवाया और शकुनी की चाल का खुलासा हुआ। तब 5 पांडव सुरंग के माध्यम से लाक्षागृह से बाहर निकलकर गंगा पार जंगल में चले गए। इधर हस्तिनापुर में खबर फैला दी गई कि पांडव लाक्षागृह की दुर्घटना में मारे गए हैं, ताकि दुर्योधन को युवराज घोषित कर दिया जाए। शकुनी की जब ये चाल नाकाम रही तो उसने अपनी तीसरी चाल चली। जब युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला तो पांडवों की इस बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर ही शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और पांडवों को चौसर के लिए बुलावा भेजा। पांडव यह नहीं जानते थे कि शकुनी के पास से केवल उसी के इशारे पर चलते हैं। इस खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। इस हार के बाद पांडवों को 13 वर्ष वनवास में ही रहना पड़ा, जिसके चलते उनका जीवन बदल गया। दोस्तों, महाभारत के विध्वंसक युद्ध में शकुनी का बहुत बड़ा योगदान था। तो दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी और रोचक वीडियो में।